पाई नेटवर्क का पहला इन्वेस्टमेंट, रोबोट के साथ एक नए सुनहरे भविष्य की शुरुआत। जरा कल्पना तो कीजिए ठाकुर, एक ऐसी दुनिया जिसमें रोबोट सिर्फ आपके कमांड पर खाली नाचते गाते ही नहीं बल्कि खुद सोचते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे से मिलकर दुनिया को बेहतर बनाते हैं। वाह, क्या क्या होगा भाई। देखिए, अभी जैसे आपका स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, वैसे ही रोबोट्स का अपना दिमाग यानी ब्रेन जो है वो ये ओपन माइंड कंपनी बना रही है। वो भी ओपन सोर्स, कोड सबके लिए खुला रहेगा। और अब तो साथ में अपना पाई नेटवर्क भी आएगा। पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो आपके फोन पर माइनिंग से शुरू हुआ था। वो इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए कूद पड़ा है। पाई नेटवर्क वेंचर्स ने अपना पहला बड़ा निवेश किया है इस ओपन माइंड नाम की कंपनी में, जो रोबोट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। ये सिर्फ अब पैसों का खेल नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत है, जहां ब्लॉकचेन और एआई दोनों मिलकर युवान राजकुमारों को एक नए उज्जवल और डिसेंट्रलाइज्ड भविष्य की चाबी थमा रहे हैं। अगर आप पाई नेटवर्क के यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एआई और रोबोट्स की बनने वाली दुनिया में पाई को मजबूत बनाएगा। कैसे, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम मित्रों, वेलकम। पाई नेटवर्क ऐप में मुख्य स्क्रीन पर जो अपडेट आया है, आज उसकी बात करेंगे। दरअसल ये बात इसी वर्ष 2025 के अगस्त महीने की है, लेकिन पाई नेटवर्क की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार था वो आज समाप्त हुआ। अगर आपने मेटामित्रा का ये 252 नंबर का वीडियो देखा होगा जो 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था, तो आपको ये ओपन माइंड के बारे में पता ही होगा। नहीं पता तो शांति से बाद में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाई नेटवर्क जो दुनिया भर में 65 मिलियन से ज्यादा यूजर्स पायोनियर्स की मदद से ब्लॉकचेन को आम लोगों तक पहुंचा रहा है, वो अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस कर रहा है। पाई नेटवर्क का वेंचर कैपिटल अब अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्टाइल में एक वेंचर कैपिटल की तरह काम करता है। ओपन माइंड कंपनी के $20 मिलियन के फंडिंग राउंड में शामिल हुआ। इसमें पेंटेरा कैपिटल, कॉइनबेस ऐसी दिग्गज कंपनियों से भी इन्वेस्टमेंट मिला है। ओपन माइंड कंपनी बनाने वाले मिस्टर जॉन लिपहार्ट जी वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, जहां पाई नेटवर्क के डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी भी प्रोफेसर थे। ओपन माइंड कंपनी जो है वो रोबोट्स को एक शेयर्ड इंटेलिजेंस लेयर दे रही है। मतलब रोबोट्स कोई बड़ी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होंगे, बल्कि वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। मतलब 3 रोबोट साथ मिलकर कोई एक काम कर सके, वैसा कुछ। रोबोट्स बिना गलती किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए साथ मिलकर आपस में ये काम करें, उसके लिए उसके प्रोटोकॉल यानी नीति नियम बनाने का एक काम ओपन माइंड कंपनी करती है। टेक्निकल भाषा में कहें तो रोबोट्स के लिए हार्डवेयर एग्नोस्टिक प्रोग्राम यानी कि OM1 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम और बिल्कुल नया फैब्रिक प्रोटोकॉल बनाया है, जो रोबोट्स को आइडेंटिटी वेरीफाई करने, कंटेंट शेयर करने और फिजिकल डिजिटल वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट करने की पावर देता है। पाई नेटवर्क का विजन यानी मकसद साफ है, ब्लॉकचेन से रियल वर्ल्ड मैजिक। ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो से आगे ले जाना। उसके लिए उसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पाई के उपयोग बढ़ाना, दुनिया की प्रोडक्शन को पाई नेटवर्क पर लाना और रियल वर्ल्ड यूज केस क्रिएट करना, यानी वास्तविक दुनिया में पाई का असली उपयोग बनाना। ओपन माइंड इसमें परफेक्ट फिट है, यानी पाई नेटवर्क के मकसद को पूरा करने में ओपन माइंड वाले पूर्ण रूप से योग्य है। एआई से चलने वाली दुनिया में जहां रोबोट्स एआई एजेंट्स जो काम करेंगे, उसमें पेमेंट, आइडेंटिटी और इंसेंटिव्स का सिस्टम जरूरी है। मित्रों, यहाँ एक मस्त बात बताई है, वो ये है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में पाई का नोड सॉफ्टवेयर चलाने में ज़्यादा बिजली की खपत नहीं होती। आप तो जानते हैं कि बिटकॉइन का नोड कितनी बिजली खाता है। यहाँ पाई नेटवर्क का एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस एल्गोरिदम जो है, उसमें अभी 3.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव नोड चल रहे हैं। इन सब का कंप्यूटिंग पावर या कहो प्रोसेसिंग पावर बहुत सारा है। पाई के ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने का काम करने के बावजूद भी बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर बिना उपयोग में आए बेकार रहता है, पड़ा रहता है, उपयोग में नहीं आता। मतलब दुनिया के पाई नोड की शक्ति बहुत ज़्यादा है और पाई के नेटवर्क में हो रहे ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को संभालने के लिए तो सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही ये शक्ति का उपयोग होता है। हाथी की काम करने की क्षमता, कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम छोटा कर रहा है। तो ऐसी उपयोग में न आने वाली कैपेसिटी, क्षमता, पाई नोड की शक्ति या कहो प्रोसेसिंग पावर अगर एआई रोबोट्स को ट्रेनिंग देने के लिए लगा दिया जाए तो सबको फायदा हो सकता है। मित्रों, पाई ने यहाँ पर नोड लगाने की बात पर जोर दिया है और मुख्य स्क्रीन पर अलग से दूसरा बटन नोड का दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये कलेक्टिव कंप्यूटेशनल कैपेसिटी मतलब पाई नोड शक्ति बड़े काम की चीज़ है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जो डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। इसको समझने के लिए वेबसाइट का उदाहरण लेते हैं। वेबसाइट किसी एक सर्वर में रहती है और उस वेबसाइट के कंटेंट, फोटो, वीडियो और टेक्स्ट एक सर्वर पर होस्ट होते हैं। अब उसकी बजाय सोचो वो वेबसाइट का कंटेंट पाई के नोड पर होस्ट किए जाएं, तो वेबसाइट सर्च करने वालों को अपने नज़दीकी पाई नोड से ही उस वेबसाइट का कंटेंट मिल जाएगा। वेबसाइट माइक्रो सेकंड में लोड हो जाएगी। मतलब दूर के किसी सर्वर में से वेबसाइट का डेटा ट्रांसफ़र होने में जो 4-5 सेकंड लगते थे, उसकी बजाय नज़दीकी पाई नोड से डेटा आने से माइक्रो सेकंड्स में वेबसाइट का पेज लोड हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कहो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो इस प्रकार AI मॉडल प्रशिक्षण के लिए, यानी जिनको अपने AI मॉडल को ट्रेनिंग देना होता है, उनको कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वैसे लोग पाई नोड शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, वो पाई के नोड ऑपरेटरों को पाई में पेमेंट करेंगे। इसका मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर में पाई का नोड सॉफ्टवेयर 2400 घंटे चलाने वाले पायोनियर्स को एक्स्ट्रा पाई मिलेंगे। उसके लिए नोड सॉफ्टवेयर में एक अलग से स्विच या कोई अपडेट आ सकता है। अब ऐसे पाई नोड से एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट बनेगा, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं अपितु नोड चलाने वाले पायोनियर होंगे। पाई नेटवर्क का ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म आज की कंपनियों के क्लाउड की तुलना में आसान और सस्ता होगा। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो वीडियो फिर से देखना है ना। पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम के अंदर ही पाई की उपयोगिता और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक अलग स्तंभ बनाने जा रहा है। देखो, पहले तो पाई की ब्लॉकचेन पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। दूसरी बात, पाई नोड में ओपन माइंड के इमेज रिकॉग्निशन AI मॉडल्स रन किए और ये साबित हो गया कि पाई नेटवर्क जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड AI कंप्यूटिंग को सपोर्ट कर सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो भाई AI प्रोजेक्ट्स पाई नोड से कंप्यूटर पावर लें और नोड रनर्स को माइनिंग रिवॉर्ड्स के अलावा एक्स्ट्रा पाई कमाने का मौका मिले। भाई आपका फ़ोन जो भी पाई की माइनिंग कर रहा है वो कल रोबोट्स को स्मार्ट बनाने में भी मदद करेगा और बदले में पाई कॉइन्स कमा कर देगा। इस प्रकार डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग का जन्म हो चुका है, जो प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सुलभ और सस्ता रहने वाला है। अब असली बात, पाई को क्यों ऐसा लगा कि ये रास्ते पर जाना चाहिए, मतलब यहाँ निवेश करना चाहिए, ये ओपन माइंड वाले को क्यों पैसे देने चाहिए, क्या ये ब्राइट फ्यूचर का वादा करता है? तो मित्रों, पाई का ये निवेश भविष्य को रोशन कर रहा है, मतलब एक प्रेरणा की किरण है। देखो, आज AI और रोबोटिक्स का बाजार $1 ट्रिलियन का है। ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक रोबोट्स और AI कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये तकनीक कुछ बड़ी कंपनियों के कंट्रोल में कैद है। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ कुछ मुट्ठीभर कंपनियों को ही मिलेगा। जिस प्रकार अब तक इंटरनेट पर गूगल और फेसबुक का कंट्रोल रहा, उनका साम्राज्य रहा, उसी प्रकार इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया पर सिर्फ मुट्ठी भर कंपनियों का दबदबा रहा। तो पाई नेटवर्क और ओपन माइंड का ये फ्यूजन अब आने वाले समय में इसे बदल रहा है। AI और रोबोटिक्स से चलने वाले बाजारों में फिर से वही गलती नहीं करनी है। दुनिया का कंट्रोल कोई एक दो कंपनियों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से रोबोट्स ओपन इनोवेशन को बूस्ट करेंगे, जहां ह्यूमंस और मशीन्स साथ मिलकर काम करेंगे, बिना किसी कंपनी के चंगुल में फंसे। पाई का डिसेंट्रलाइज्ड लेबर नेटवर्क, यानी कि पीपल कंट्रीब्यूटिंग लेबर प्लस कंप्यूटिंग लेयर यानी नोड शक्ति, दोनों मिलकर एक सेल्फ कंटेंट इकोसिस्टम बनाएंगे, जहां आप जैसे पायोनियर्स पाई कमाएंगे। उधर ओपन माइंड वालों ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पाई के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। ये देखो, यहाँ पर लिखा है, पाई और ओपन माइंड दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो दुनिया को बेहतर बनाए। पाई का ब्लॉकचेन और ओपन माइंड का रोबोटिक्स, दोनों सिस्टम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां इंसान और मशीनें एक साथ काम करें और सबको इसका फायदा मिले। भाई वाह, ये सिस्टम इसलिए खास है क्योंकि यह रोबोट्स को विश्वास दिलाता है। मतलब अगर रोबोट्स को हमारी असली दुनिया में काम करना है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, और इसके लिए सिक्योर और ओपन सिस्टम चाहिए जो ओपन माइंड कंपनी बना रही है। बस ओपन माइंड के CTO साहब ने कहा कि हमारा मिशन है इंटेलिजेंस को क्लाउड तक सीमित न रखकर असल दुनिया में लाया जाए। पाई के साथ काम करके हम इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय में ओपन माइंड वाले अपने सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे, नए पार्टनर्स को अपने सिस्टम से जोड़ेंगे, और पाई नेटवर्क इस समय के दौरान ये देखेगा कि उसका नेटवर्क AI और रोबोटिक्स को कैसे पावर दे सकता है। दोस्तों, ये प्रयोग अगर कामयाब रहा तो भविष्य में रोबोट्स, सेंसर और ऑटोनोमस सिस्टम्स पाई के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से पावर और इंटेलिजेंस लेंगे, और ये आज के सेंट्रलाइज्ड AI सिस्टम से एकदम अलग, कुछ हटके होगा, और आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो बस अब वीडियो का अंत करते हुए इतना ही कहना है कि हे पायोनियरों, पाई का ये इन्वेस्टमेंट पाई को AI इकोनॉमी में इंटीग्रेट करवाएगा, जहां AI एजेंट्स पाई से पेमेंट करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, और नतीजा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। AI के फायदे सभी लोगों तक पहुंचेंगे, न कि सिर्फ अमीरों तक। भविष्य में ये पार्टनरशिप ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एल्डर केयर और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ इस समय में हम और आप सब इस बदलती क्रांति का हिस्सा हैं। हम सभी पायोनियर्स के बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ हमारी कहानी उनके समय में गर्व से कहेंगी कि देखो देखो, हमारे दादाजी वो तपस्वी पायोनियर थे जिन्होंने हमारे जीवन को आसान और उपयोगी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को समझकर पाई से जुड़े थे, और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हर रोज माइनिंग करके हमारे लिए एक एक पाई के हीरे बनाए थे। उनके त्याग और समर्पण ने, उनकी पाई को लेकर पूरी श्रद्धा से की हुई यात्रा ने ही हमारी आज की दुनिया बनाई है। आने वाली नस्लें आज के पायोनियर्स को इस प्रकार भी याद रखेगी कि हमारे पूर्वजों ने AI रोबोट्स जैसी तकनीक को पाई से कनेक्ट करने में योगदान दिया था।
मित्रों, पाई के आर्टिकल में लास्ट में एक स्पेशल नोट यानी कि एक पैराग्राफ दिया है जिसमें लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मगर आपको क्या लगता है वो जरूर बताना हो ना। जो भाई, हमको तो लगता है कि इस हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स को पाई ने जो सपोर्ट दिया है वो सफल होगा, क्योंकि एआई को कोई रोक नहीं सकता। और अगर एआई पाई के नोड के सहयोग से आगे बढ़ा तो पाई भी आगे बढ़ेगा। उधर आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ने के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।